क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं हम। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। अब ध्यान देंगे आप। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए, माना जेकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। जेकब की वर्तमान क्या मान लेंगे अपन? x वर्ष मान लेंगे। अब जेकब के पुत्र की आयु y वर्ष मान लेंगे, तथा जेकब के पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। अब प्रश्न वाला क्या बोल रहा है? 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष बाद में हम प्लस करेंगे, तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी होगी? x प्लस 5, और उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? y प्लस 5। तो देखिए, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु बराबर x प्लस 5 वर्ष, और इसी प्रकार 5 वर्ष बाद जेकब के पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y प्लस 5 वर्ष। यहां पर आप लिखते हैं 5 वर्ष बाद। ठीक है। अब प्रश्न वाला क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। अब इसको पढ़ता हूं, ध्यान देंगे। प्रश्न में किताब आपके सामने खोल रखेंगे। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी है भैया? x प्लस 5। फिर आगे लिखा हुआ है उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी है? y प्लस 5। कितनी गुनी होगी? 3 गुनी। 3 गुनी किसके बाद लिखा हुआ? जेकब के बाद, जेकब के पुत्र के बाद। जेकब के पुत्र में 3 का गुणा कर दें। ये जेकब की आयु, ये जेकब पुत्र की आयु। 3 गुना किसके बाद लिखा हुआ है? पुत्र की आयु के बाद, इसलिए इसमें गुणा कर दें। x प्लस 5 ब्रैकेट खोल लेते हैं अपन। 3 एकम 3y और तीनों पंजे 15। अब देखिए समीकरण बनाते हैं। x के पीछे इसको लाएंगे, y वाली को -3y बराबर 15, 5 हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो x माइनस 3y बराबर 15, 5 गए तो 10 बचे। ये आपकी इक्वेशन समीकरण तैयार हो गई है। एक्स वाई वाली एक तरफ कर लो, अंकों की एक तरफ कर लो। अब सेकंड लाइन पढ़ रहा हूँ, किताब में देखेंगे आप ध्यान से। 5 वर्ष पूर्व, अब पहले की बात कर रहा है, तो 5 साल पहले जाएंगे। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले। 5 वर्ष पूर्व चलते हैं। नंबर 1, जेकब की आयु निकालते हैं। जेकब की आयु, तो अभी कितनी वर्तमान में? 1 से, तो 5 साल पहले बोला इसलिए माइनस से 5 कर देंगे, 5 को हम घटा देंगे। पहले बोला पूर्व में, पहले की, और उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु मान लेंगे। पुत्र की आयु अभी कितनी भैया? y है, तो y माइनस 5 कर लेंगे। अरे 5 वर्ष पूर्व हुई। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न वाला क्या कर रहा है? फिर किताब में देखेंगे प्रश्न को, और ध्यान से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएंगे। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी है? x माइनस 5। उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, पुत्र की आयु कितनी है? y माइनस 5। 7 गुनी किसके बाद लिखा हुआ है? पुत्र के बाद 7 गुणा पुत्र में कर देंगे। अब देखिए x माइनस 5 ब्रैकेट ओपन करें, 7 एकम 7y और 7 पंजे 35। अब समीकरण तैयार करते हैं। x के पीछे y को लाएंगे इधर, प्लस से काय का हो गया माइनस का, इस 5 को उधर भेज देंगे, माइनस काय का हो गए प्लस के, इधर से उधर गया है इसलिए इसका चिन्ह बदल गया है। अब देखिए x माइनस 7y और 35 में 5 गए तो 30, बड़ी संख्या काय की माइनस की। समीकरण नंबर क्या हो गया ये आपका? 2। इन दोनों को हमको विलोपन विधि से हल करना है, तो आप पहले ध्यान देख लो उसको। ठीक है। अब देखने के बाद स्क्रीनशॉट भी खींच लो उसका, ताकि आपको उतारने में सुविधा रहेगी। इसके आगे मैं करता हूं, अब मैं साफ करता हूं उसको। देखिए अब दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। देखिए अब मैं विलोपन विधि लगा रहा हूं। समीकरण 1 उतार लूं, x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 2 है
x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। आपने शुरू कर लिया, मैं मिटा लेता हूं दोनों। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, विलोपन विधि में क्या करते हैं हम, देखते हैं x की दोनों राशियां बराबर है इसलिए बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब चिन्ह देखिए, दोनों प्लस के हैं इसलिए नीचे वाले समीकरण के हम चिन्ह बदल देते हैं। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। x से x कैंसल, 7y में 3y गए तो 4y, बड़ी संख्या प्लस की 30 और 10 40, y बराबर 40/4, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 ढाई 40, वाई बराबर कितना हो गया आपका 10 हो गया। अब y का मान कहाँ ले जाकर रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर देखिए x माइनस 3y बराबर 10, x ऐसा ही, y के स्थान पर क्या लिखेंगे अपन 10 बराबर कितना हो गए 10, 10 दिया 30 बराबर 10, इस 30 को ले जाएंगे, माइनस से क्या हो जाएगा आपका प्लस का, 30 और 10 कितना हो गए 40। अब आखिरी में आप क्या लिखेंगे जाके, x किसकी आयु है, जेकब की, अतः जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष, दोनों जगह लिख देंगे आखिर में जाके। ठीक है, ओके। देखो कोई प्रॉब्लम हो तो फिर पूछेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लेंगे आप।